हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग फॉर बैंक एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स। दोस्तों, आज के स्पेशल सेशन में आप सबका स्वागत है। ये सेशन हमारा है एसबीआई क्लर्क के आने वाले एग्जाम्स के लिए। स्पेशली जनरल अवेयरनेस की हम बात करेंगे। जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस, स्टैटिक ऐसे तीन पार्ट आते हैं। पर बैंकिंग अवेयरनेस में काफी बार कंफ्यूजन होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को कि एग्जैक्टली क्या पढ़ना चाहिए, कौन सी चीजें कवर करनी चाहिए, कौन सी चीजों को स्किप करना चाहिए, किसे टॉप प्रायोरिटी पे रखना है, किसे नहीं रखना है। क्योंकि करंट अफेयर्स तो हमें पता है लास्ट 6 मंथ्स का आएगा, उसके ऊपर लास्ट टाइम भी हमारी बातचीत हुई थी, डिस्कशन हुआ था। बट जब हम बात करते हैं बैंकिंग अवेयरनेस को लेके, तो कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको शायद वो बहुत लेट पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, या फिर शायद उनकी अंडरस्टैंडिंग वीक हो जाती है, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती, कुछ चीज़ें दिमाग में रिटेन नहीं रहती है। तो इसीलिए बैंकिंग अवेयरनेस में एग्जैक्टली क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कौन से टॉपिक्स को प्रायोरिटी पे रखना है, इसी का डिस्कशन हम लोग यहाँ पे करेंगे आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करते हुए और जो ट्रेंड चल रहा है उसको ध्यान में रखते हुए ये आपके सामने है कि टॉप प्रायोरिटी टॉपिक्स कौन से होंगे, वो पढ़ेंगे। और साथ में हम एक थोड़ा सा प्लान भी डिस्कस कर लेंगे कि वीकली हमें बैंकिंग अवेयरनेस में कौन से टॉपिक्स पढ़ने, कैसे पढ़ने और किस तरीके से इसे आगे ले जाना है। उन टॉपिक्स के ऊपर सवाल कैसे आते हैं, कितना वेटेज रहेगा, ये भी फैक्टर मैं डिस्कस कर लूंगा बाय कंसिडरिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। बट बिफोर दैट, एक बार आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, ये टेलीग्राम ग्रुप है और इस टेलीग्राम ग्रुप से आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। आने वाले टाइम पे सारे सेशंस की जानकारी, सारे नोट्स की इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे आपके पास रहेगी। दोस्तों, इसके अलावा 6 अक्टूबर से हमारी एक नई बैच स्टार्ट हो रही है एसबीआई क्लर्क मेंस को ध्यान में रखते हुए। जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स की कैप्सूल बैच। इस कैप्सूल बैच के थ्रू हम लोग आपको जनरल अवेयरनेस में स्पेशली जो करंट अफेयर्स और बैंकिंग अवेयरनेस का पार्ट है उसके लिए डिटेल में आपको गाइड करेंगे। प्रिया मैम भी रहेगी, मैं भी रहूंगा, और कंप्लीट ये बैच आपके लिए रहेगी। इस बैच में एनरोल करने के लिए आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी आपके पास सुपर पास का अगर एनरोलमेंट होगा तो उसके अंदर ये बैच रहेगी। अगर सुपर पास में एनरोल नहीं किया होगा तो फिलहाल ऑफर चल रही है, उसकी जानकारी मैं एंड ऑफ द सेशन आपको दूंगा, तो उसमें भी आप एनरोल कर सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं ज्यादा वक्त ना जाया करते हुए। देखो, सबसे टॉप प्रायोरिटी टॉपिक मैं डायरेक्टली स्टार्ट कर रहा हूं कि टॉप प्रायोरिटी टॉपिक कौन सा होगा, वहां से ही हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है आरबीआई एंड मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई का स्ट्रक्चर, आरबीआई के सारे फंक्शंस, मॉनेटरी पॉलिसी का ए टू जेड। मॉनेटरी पॉलिसी का ए टू जेड, इसमें कुछ भी मिस नहीं करना है। इवन मैं कई बार स्टूडेंट्स को बोलता हूं जो पीओ एग्जाम्स के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, वहां पे भी इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है। स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल पूछते हैं। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी में सिर्फ रेपो रेट कितना चल रहा है, रिवर्स रेपो रेट कितना चल रहा है, एसडीएफ कितना चल रहा है, एमसीआर कितना, सॉरी, एमएसएफ कितना चल रहा है, बस उतना ही देख लेते हैं। नहीं, वी नीड टू गो विथ ऑल द अंडरस्टैंडिंग, डैम एवरीथिंग। हर चीज अच्छे से यहाँ पे पढ़िए, हर चीज अच्छे से यहाँ पे अंडरस्टैंड कीजिए। क्वेश्चंस बहुत सिंपल से, अगर आपने सही से पढ़ा आरबीआई के स्ट्रक्चर, आरबीआई के फंक्शंस को और मॉनेटरी पॉलिसी को, तो सबसे ज्यादा वेटेज इसका मिलेगा। नियर अबाउट 2 to 4 क्वेश्चंस पर जीए पेपर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और अगर हम रिसेंट ट्रेंड देखें तो रिसेंट ट्रेंड में यही चीज देखने को मिलती है। देखो, आपको लास्ट 12 मंथ्स एमपीसी डिसीजंस को याद तो नहीं करना है, कि याद बिल्कुल नहीं करना है, बट एटलीस्ट आपको ट्रेंड देखना है कि किस तरीके से ट्रेंड, क्योंकि ट्रेंड अगर आप समझोगे तो अंडरस्टैंडिंग करने के लिए काफी अच्छा होगा, काफी इजी आपको होगा। आप इसके शॉर्ट नोट्स भी अपने लिए, खुद के लिए बना के रख सकते हो, तो लास्ट मोमेंट पे रिवीजन करने के लिए आपको हेल्पफुल रहेगा। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं, सेकंड इज बैंकिंग प्रोडक्ट्स, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, इंटरेस्ट रेट्स, डिपॉजिट। ये वाला फैक्टर हाई प्रायोरिटी पे। टॉप प्रायोरिटी वाला तो मैंने बता दिया, मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं पे आएंगे। यहां पे 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं के, और ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा भी, क्योंकि यहाँ पे बैंकिंग के डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स है, डिपॉजिट्स के, लोन्स के, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स की बात होती है। इंटरेस्ट रेट्स में नॉर्मली इंटरेस्ट रेट्स को लेके इतना सवाल तो आता नहीं है, पर फ्लक्चुएशंस को लेके, डिपॉजिट्स को लेके, इसमें एनआरआई डिपॉजिट्स आते हैं, तो ये यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। थोड़े बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चंस यहाँ पे रहेंगे, और इसका भी एक फैक्ट शीट आप बना के कि भाई एग्जैक्टली एनआरओ, एनआरईआरए, एफसीएनआर किसके लिए, इन दैट एंगल। फिर बात होती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और रेगुलेटरी बॉडीज की, कि जैसे हम बात करते हैं आरबीआई से, आरबीआई का तो हमने अलग से देख लिया, सेबी है, आईआरडीए, पीएफआरडीए। फिर हमारी कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक नाबार्ड, सिडबी, एनएचबी, एक्सिम, नैबफीड। फिर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक एडीबी, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, कई बार न्यूज में होते हैं, तो इनके बारे में 2 to 3 क्वेश्चंस यहाँ पे रहेंगे इन सबको लेके। और ये इजी टॉपिक है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसके ऊपर कई बार अगर सपोज रिसेंटली कुछ बदलाव हुए होंगे उनके हेड्स को लेके, जैसे सेबी के हेड
IRDA के हेड रिसेंटली चेंज हुए, तो क्वेश्चंस यहाँ पे पूछने के चांसेस थोड़े से बन जाते हैं। पर यहाँ पे सवाल बहुत आसान आते हैं। हाँ, वर्ल्ड बैंक ADB वाले जो क्वेश्चंस होंगे उसमें इंडिया ने रिसेंटली कहां से लोन लिया, वो करंट अफेयर्स का ही पार्ट बन जाएगा, पर स्टैटिक के अंदर थोड़ा सा इजी फोकस रहेगा। सो ये हाई प्रायोरिटी पे 2 to 3 क्वेश्चंस देख लीजिएगा यहाँ पे। के नेक्स्ट हमारे पास है बैंकिंग एक्ट्स, रेगुलेशन एंड इंपॉर्टेंट कमिटीज। ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। कुछ कमिटीज के ऊपर मैं अलग से सेशन आपका लूंगा, अलग से मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा कमिटीज को लेके। हमारे कैप्सूल बैच के अंदर भी एक सेशन आपके लिए रहेगा। तो कमिटीज को लेके सवाल आते हैं। कमिटीज, रिसेंट कमिटीज या फिर पुरानी कमिटीज होंगी, जो मेजर कमिटीज है उनके बारे में क्वेश्चंस यहां पे देखने को मिलते हैं। अब ना यहाँ पे कुछ बैंकिंग के एक्ट्स भी है, जैसे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, फेमा एक्ट, सरफेसी एक्ट, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी एक्ट। तो एक्ट्स के बेसिक्स, अब पूरा एक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर रिसेंटली अगर कुछ चर्चा में चल रहा होगा, रिसेंटली कोई अपडेट्स अगर हुए होंगे तो फिर बेजल नॉर्म्स तो है, बेजल नॉर्म्स के ऊपर एक तो क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है। पर ये टॉपिक ऐसा ना कि टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आधी जनता ऐसी होती है कि इस टॉपिक तक पहुंचते पहुंचते उनकी हालत खराब हो जाती है, बिल्कुल भी वो पढ़ने की इच्छा, एनर्जी और कॉम्प्लिकेशन समझने की इच्छा नहीं रहती। फिर भी इस टॉपिक को सिंपल तरीके से हम कैप्सूल बैच में डिस्कस करेंगे, MCQs के एंगल में डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी बन जाएगी। एक दो सवाल तो यहां पे देखने को मिलते हैं, कमिटी ओरिएंटेड एक आध क्वेश्चन तो आ ही जाता है। फिर आते हैं फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट बनते जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट। 2-3 क्वेश्चंस फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर भी देखने को मिलते हैं। इसका वेटेज जो है, वैसे मैं कहूंगा कि पिछले 2019 से 2019 से लेके अभी तक की अगर बात करूं तो धीरे धीरे इसका वेटेज बढ़ते जा रहा है। स्पेशली शेयर मार्केट के ओरिएंटेड क्वेश्चंस, मनी मार्केट के टूल्स, कैपिटल मार्केट में बॉन्ड मार्केट और शेयर मार्केट के डिफरेंशिएशन, IPOs, BSE, NSE, स्टॉक एक्सचेंजेस, म्यूचुअल फंड्स। तो ये ओवर द पीरियड धीरे धीरे इसका वेटेज बढ़ते जा रहा है, तो यहां पे थोड़ा ध्यान रखना हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि अब ये तो फैक्टर मैंने डिस्कस किया, शायद वापस रिपीट हो गया। हाँ, फिर उसके बाद आते हैं बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज, रेशियोज, NPA, एसेट क्वालिटी, ये एंड में। अब आपको हो गया सर बेसल लॉ आपने पहले डाल दिया, NPA आपने बाद में डाला, क्योंकि NPA के सवाल ना लिमिटेड है। फ्रैंकली स्पीकिंग NPA एक लिमिटेड टॉपिक है। अब उसमें ऑलरेडी दे आस्क अबाउट व्हाट इज NPA, क्लासिफिकेशन ऑफ NPA के पहले SMA क्या होता है, ये सब कुछ पहले से बहुत बार पूछ चुके हैं। इसलिए नाउ दे आर मूविंग आउट ऑफ NPA जोन टुवर्ड्स द बेजल की तरफ जा रहे हैं। सो बेजल का इंपॉर्टेंस कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा है देन द NPA। बैंकिंग टर्मिनोलॉजी कई बार ट्रबल करती है, जो करंट में चल रही है, जो रिसेंट में कुछ नई नई बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज अगर आ रही है तो वो थोड़ी सी ट्रबल करती है, अदरवाइज ये इजी पार्ट रहेगा। के तो ये भी आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद आते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग वाला जो पार्ट है, यहां पे आप आओगे बाद में। ये इजी टॉपिक है, ये इजी है क्योंकि करंट गवर्नमेंट स्कीम्स का आपका करंट अफेयर्स में भी कवरेज हो जाएगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन की जनधन योजना, मुद्रा योजना, जीवन ज्योति बीमा, सुरक्षा बीमा योजना, PM स्वनिधि, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स, ये घिसी पिटी स्कीम्स है। अब उन स्कीम्स में अगर कुछ चेंजेस, जैसे स्वनिधि के अंदर कुछ चेंजेस रिसेंटली हुए, मुद्रा के अंदर चेंजेस लास्ट ईयर हुए, तो वहां पे थोड़े बहुत क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं अगर रिसेंट चेंजेस है। और प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पर अगेन क्वेश्चन इक्का दुक्का क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे नहीं। के टॉपिक एक बार समझ में आ गया तो आपके लिए थोड़ा बेनिफिशियल रहेगा। फिर आते हैं पेमेंट एंड डिजिटल बैंकिंग। यहां पे ओवर द पीरियड वेटेज बढ़ते जा रहा है, सो मॉडरेट टू हाई इसका वेटेज, क्योंकि हमारे देश में डिजिटल पेमेंट इज राइट नाउ द प्रायोरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो यहां पे थोड़ा सा फोकस बढ़ते जा रहा है, यहां पे थोड़ा सा ओवर द, और जो भी रिसेंटली UPI में चेंजेस हुए, जो भी रिसेंटली UPI में बदलाव हुआ है, दे डू आस्क क्वेश्चन। जैसे रिसेंटली अभी मर्चेंट, पर्सन टू मर्चेंट और मर्चेंट टू पर्सन वाला जो फैक्टर है उसमें बदलाव हुआ है, उसमें चेंजेस हुए हैं, लिमिट बढ़ा दी है 6 लाख के लिए, और कुछ ट्रांजेक्शन्स लाइक शेयर मार्केट के या फिर लोन के उसमें 10 लाख लिमिट कर दी है। तो वहां पे क्वेश्चन पूछने के चांसेस थोड़े ज्यादा है, वहां पे ध्यान रखना, वहां पे गलती, वहां पे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सो UPI वाला फैक्टर बहुत जरूरी है। तो पिछले कुछ सालों में इसका इंपॉर्टेंस एग्जाम के हिसाब से काफी बढ़ गया है। फिर उसके बाद आते हैं बाकी वाला जो पार्ट है ना, इंडाइसेस वाला पार्ट या फिर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, वो मॉडरेट में आएगा। इसका थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंस धीरे धीरे कम होते जा रहा है। देखिए, जो चीजें घिसी पिटी होती है ना, जो चीजें वहीं पे वही, जैसे हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग घिसा पिटा है यार, सवाल पूछना बंद ही कर दिया उन लोगों ने, तो उसमें ज्यादा सवाल आते नहीं है कि, तो इसीलिए वो जो चीज है, वो जो फैक्टर्स है, वो जितनी कम पढ़े, जितना कम उसको स्टडी करे, उतना आपके लिए बेटर रहेगा। तो उसमें टाइम बर्बाद मत कीजिएगा। हाँ,
रिसेंट अपॉइंटमेंट्स के, रिसेंट मर्जर्स, मेजर बैंकिंग न्यूज के करंट अफेयर्स का ही पार्ट होता है, तो इसलिए मैंने इसको लास्ट में डाला। सो इसका इंपॉर्टेंस है लास्ट सिक्स मंथ्स में, कहूंगा लास्ट 6 मंथ्स में ये थोड़ा सा कभी कभी वो आगे भी जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बैंकिंग न्यूज ऐसी होती है जो 8-8 महीने की न्यूज वाली आती है, तो उसके लिए हम अलग से आपके लिए कवर करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। एमडीसीओ वाले क्वेश्चन अगर रिसेंटली अपॉइंटेड है, मींस पिछले 2-3 महीने में अगर अपॉइंटेड है तो ठीक है। अगर मर्जर या नई बैंक खुली है पिछले 2-3 महीने में तो ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बाकी जो बैंकिंग न्यूज होती है, कुछ नए कंसेप्ट बैंकिंग से रिलेटेड, कुछ नए आरबीआई के नोटिफिकेशंस, तो वो यहां पे काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाएगा, वो आपके लिए क्रूशल रहेगा। फिर उसके बाद आते हैं सम क्वेश्चन समटाइम्स फ्रॉम इंश्योरेंस, पेंशन, एनबीएफसी। इसको मैंने लास्ट में ही रखा हुआ है। वैसे इंश्योरेंस के क्वेश्चंस कंपैरेटिवली कम आते हैं, पर अगर कोई बैंक इन्वॉल्व होगी बैंक एश्योरेंस के एंगल में, पेंशन में कुछ नया कंसेप्ट जैसे गवर्नमेंट ने लास्ट टाइम यूपीएस वाला कंसेप्ट लाया, तो अगर ऐसे कंसेप्ट आते हैं तो फिर इंपॉर्टेंट रहेगा। और एनबीएफसी के ऊपर एक हाथ क्वेश्चन तो देखने को मिलता है शैडो बैंकिंग के टाइप में। तो ये है हमारा पूरा का पूरा कंसेप्ट। और लास्ट में जैसे टैक्सेशन वाला जीएसटी आजकल चल रहा है कि फिस्कल डेफिसिट की बात होती है, बॉन्ड मार्केट, जीडीपी के, तो ये वाला फैक्टर है जो मिसलेनियस में हम लोग डालते हैं। जीएसटी फिलहाल न्यूज में चल रहा है, तो शायद उसके अराउंड कुछ क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं कि, तो ये एक मेजर फैक्टर हमारे लिए है। सो दोस्तों ये है पूरा का पूरा टॉपिक। जैसे मैंने कहा था कि हर टॉपिक वाइज मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या पढ़ना है, कहां कहां से क्या क्या चीजें कवर करनी, तो वो रहेगा कि अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का अगर एनालिसिस हम करें, तो मैंने ऑलरेडी आपको प्रायोरिटी बता दी कि भाई आपकी प्रायोरिटी क्या रहेगी। आरबीआई, मॉनेटरी पॉलिसी, डिजिटल बैंकिंग, ये आपकी प्रायोरिटीज में रहेगा। फिर उसके बाद आप बैंकिंग प्रोडक्ट्स और बाकी चीजों की तरफ आप जा सकते हो, कमिटीज, रिसेंट आरबीआई नोटिफिकेशंस, ये मेजर फैक्टर्स आपके लिए रहेंगे, तो वहां पे गड़बड़ या गलती मत कीजिएगा, ठीक है। अब ना हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस या जो घिसा पिटा है ना, जो सेम है, दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज, उस पार्ट की तरफ थोड़ा कम फोकस कीजिएगा, बिकॉज क्वेश्चंस कंपैरेटिवली कम आते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक रोड मैप बनाया वीक का, वीक 1 to 3 आप फाउंडेशंस कवर कीजिएगा, बेसिक फाउंडेशन, बेसिक अंडरस्टैंडिंग कवर कीजिए। देखिए सिर्फ चीजें रटने के पीछे मत जाना, बैंकिंग अवेयरनेस जब पढ़ते तो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग होनी चाहिए। फिर 4 to 6 वीक्स यहाँ पे अप्लाइड बैंकिंग और करंट ओरिएंटेड वाला पार्ट जो है, बेसिक और करंट का जो मिक्सचर है वो आपको पढ़ना है। फिर अगेन करंट इवेंट 7 to 9th वीक और पीवाईक्यू की थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना, और लास्ट में सब कुछ मिला के मॉक सॉल्व करना। तो इतना वक्त देने की जरूरत नहीं, दिन में अगर आपने 1 घंटा भी दे दिया ना, दिन में 1 आवर भी दे दिया, तो भी आपके लिए मोर देन इनफ होगा, एक्स्ट्रा कुछ करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 आवर सब कुछ मिला के एवरीथिंग, लाइक उसमें आप मॉक भी दे रहे हो एवरीथिंग, सो 1 आवर विल बी मोर देन इनफ टू कवर इट प्रॉपरली, तो आपका आराम से यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो यही फोकस आप रखिएगा, इसी की तरफ आप प्रिपरेशन कीजिएगा। जैसे मैंने कहा था सुपर पास आपके पास है, सुपर पास में सारी बैचेस मिलेगी, इवन कैप्सूल बैच भी इसी के अंदर मिलेगी, अलग से एनरोल करने की जरूरत नहीं। सुपर पास में आप 5 दिन का ट्रायल पीरियड ले सकते हो के, या फिर 3 मंथ्स, 12 मंथ्स, 18 मंथ्स है, और उसके लिए कूपन कोड PUSHPAK है। पर एक हमारी एक बड़ी बेहतरीन सी ऑफर चल रही है 6 मंथ्स वाली, एक नया ऑफर है। 6 मंथ्स यूजुअली हम लाते नहीं है, पर 6 मंथ्स का ऑफर है। 6+6 मंथ्स मीन 12 मंथ्स केवल 699 में मिलेगा। नहीं तो यूजुअली आप 12 मंथ्स देखिए यहाँ पे 1099 में, तो ये केवल 699 में आपको मिल रहा है। मीन 700 में आपके पास 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन है, कूपन कोड PUSHPAK के कूपन कोड यूज करना है, ये मिलेगा। पर ये ऑफर केवल नवरात्रि तक है, नवरात्रि से पहले आप इसमें एनरोल कीजिएगा, और आपके दोस्तों को भी बताइएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक बैच के लिए नहीं है। आप नेक्स्ट 1 ईयर में जितनी भी प्रिपरेशन करोगे बैंकिंग, इंश्योरेंस की, या फिर आपके एसएससी की, रेलवे की, सबके लिए, पर कूपन कोड याद रखना, दिस कूपन कोड विल बी मस्ट फॉर द एनरोलमेंट, ठीक है। दैट्स इट गाइस फ्रॉम माय साइड। तो यहां पे मैं रुक जाता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।